अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद माजिद सलीम आपके फेवरेट चैनल मैथमेटिक्स इज़ फन के साथ। वीडियोस पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा अपने कमेंट्स और अपनी आरा से हमें आगाह करते रहें ताकि मज़ीद इम्प्रूवमेंट की जा सके। अपनी जो क्यूरीज वगैरह हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है समझने में या आप चाहते हैं कि मज़ीद डिटेल में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जाए तो कमेंट्स में इसका इज़हार ख्याल करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर उसको एड्रेस करूँगा। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.2 से पहले जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि मैं फार्मूलाज के बारे में एक वीडियो बनाऊंगा, तो जो बेसिक फार्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उनकी एप्लीकेशन आपने सीख ली। तो चलते हैं कुछ और फार्मूलाज सीखते हैं। जी, ये टोटल 7 फार्मूलाज हैं और इनमें जो फर्स्ट वाला है ये आप देख रहे हैं कि होल स्क्वायर, जब दो टर्म्स के होल स्क्वायर का प्लस और माइनस वाला फार्मूले को हम आपस में ऐड करते हैं तो ये हमें रिजल्ट देता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह सेकंड वाले में जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये रिजल्ट देता है 4ab। इनको अच्छी तरह याद करें, लर्न करें ताकि आप को इसकी एप्लीकेशन आसान हो आपके लिए और आपको इनके ऊपर पूरी कमांड आए। तो अगर आप चाहते हैं कि एक्सरसाइज 4.2 आपके लिए बहुत आसान हो तो इन फार्मूलाज को अच्छी तरह याद करें, क्योंकि इनकी एप्लीकेशन आप अगली एक्सरसाइज में करने वाले हैं। आज मैं आपको इन फार्मूलाज की डेरिवेशन के बारे में भी कुछ बताने वाला हूँ। हम ये डिस्कस करेंगे कि ये फार्मूलाज डिराइव कैसे होते हैं, कैसे ये फार्मूलाज बने, ताकि आपको इनकी लर्निंग में और आसानी हो और आपको याद करने में भी आसानी हो। तो स्टूडेंट्स, इनको अच्छी तरह याद कर लें ताकि 4.2 पे आपको मुकम्मल कमांड हासिल हो सके। तो चलते हैं फार्मूला की डेरिवेशन की तरफ। लेट्स गो टू क्लासरूम। स्टूडेंट्स, आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में सीखेंगे। ये 4.2 से पहले कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं जिनकी अवेयरनेस आपको होनी चाहिए, और मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि ये फार्मूलाज बनते कैसे हैं। ये देखें, ये दो टर्म्स का होल स्क्वायर का फार्मूला है। जब हम दो टर्म्स को ऐड करते हैं उनका होल स्क्वायर, और दो टर्म्स का जब हम उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं उनके होल स्क्वायर का फार्मूला। तो ये अलग अलग फार्मूला, इसकी डेरिवेशन ये आप सीख चुके हैं, इससे आपको आगाही है। जब हम दोनों होल स्क्वायर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आता है। तो मैं ये आपको बताता हूँ कि ये कैसे बनता है, ये फार्मूला कैसे डिराइव हुआ। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जो चीज़ लर्न करनी है आपने वो ये है, ये इसे आपने लर्न करना है। अब ये बना कैसे, इस पर बात करते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर आप जानते हैं कि हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी स्क्वायर आप जानते हैं कि ये हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करवा दें, दोनों साइड्स अगर हम ऐड कर दें, इस साइड पर जो रिज़ल्ट आएगा वो होगा a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। इस साइड पे आप देखें कि ये दो लाइक टर्म्स हैं, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर मिलके 2a स्क्वायर बन जाएगा। ये दो लाइक टर्म्स हैं, ये 2b स्क्वायर, ये अपोजिट साइड जो है ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इस साइड पे अगर 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ रहा है। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ, कैसे बनता है। और जब भी हम a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर को ऐड करवाएंगे तो यही रिज़ल्ट हमारे पास आएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट बेसिक फार्मूला है जो आपने लर्न करना है। इसी तरह अगर हम a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करवा दें, अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करवा दें तो फिर हमारे पास ये रिज़ल्ट आता है 4ab। ये कैसे होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर आपको पता है इसके इक्वल है, a माइनस बी आपको पता है इसके इक्वल है। अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करवा दें तो जब हम सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो फिर साइन चेंज हो जाएंगे, ये साइन चेंज हो जाएंगे। तो फिर हमारे पास जो रिज़ल्ट इधर आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर,
तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। तो यहाँ पे ये देखें, ये अपोजिट टर्म्स हो गई, कैंसिल हो गई, अपोजिट टर्म्स हो गई, कैंसिल हो गई। और अब इस दफ़ा ये वाली टर्म्स सेम हो गई, ये दोनों प्लस की हैं, ये दोनों प्लस का 2ab बन गया। तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 4ab। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपने देखा कि जब हम होल स्क्वायर के फार्मूला को सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो जो रिज़ल्ट हमारे पास आता है वो 4ab है। तो यहाँ पे भी मैं ये आपको लिख देता हूँ, जो लर्न करना है आपने वो ये फार्मूला है। ये मैंने आपको बताया कि ये डिराइव कैसे होता है। इसी तरह एक ये बहुत फेमस फार्मूला है 3 टर्म्स का होल स्क्वायर है। जब हम 3 टर्म्स को ऐड करते हैं तो उनका होल स्क्वायर हमें ये रिज़ल्ट देता है। तो ये कैसे बना ये भी हम देख लेते हैं, इसकी डेरिवेशन। आपको पता है कि जब दो लाइक टर्म्स का स्क्वायर हो, किसी टर्म का स्क्वायर हो, तो इसका मतलब है कि उसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर को हम कह सकते हैं एक्स इंटू एक्स। तो ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है इस पर हम काम करते हैं। ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ तो यही रिज़ल्ट आएगा। अब ये जो फर्स्ट टर्म है इसने इसकी हर टर्म से मल्टीप्लाई होना है। तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी। इसी तरह बी ने इसकी हर टर्म से मल्टीप्लाई होना है। तो ये हो जाएगा ए बी, अल्फ़ाबेटिकली मैं ए को पहले लिखता हूँ, बी ए को मैं ए बी ही लिखूँगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। और अब ये सी की बारी, तो ये हो जाएगा ए सी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। तो अब ये देखें जो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं इनको मैं पहले लिख लेता हूँ। ये स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, इसको मैं लिख लेता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर इधर हमारे पास। तो अब देखें ये ए बी है और ये भी ए बी है, तो ये दोनों मिलके हमारे पास 2ab बन रहा है। ये बी सी है और ये भी बी सी है, ये दोनों मिलके हमारे पास 2bc बन रहा है। और ये दोनों मिलके हमारे पास AC और AC 2AC बन रहा है। तो यहाँ से ये देखें जो फार्मूला आपका जो बेसिक फार्मूला है जिसको आपने लर्न करना है, उसका रिज़ल्ट ये इस तरह डिराइव होता है हमारे पास। ये अगर हम 2 कॉमन ले लें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। इस फार्मूले को आपने लर्न करना है। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जी, इसके बाद जो फार्मूला आपको आना चाहिए वो क्यूब का फार्मूला है। 2 टर्म्स के होल क्यूब को हम इस तरह लिखते हैं, ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस बी क्यूब। तो स्टूडेंट इसी तरह अगर यहाँ पे क्यूब का ही 2 टर्म्स अगर सब्ट्रैक्ट कर रही हो तो इनका होल क्यूब इस तरह होगा, ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्यूब। तो इसको ज़रा अच्छी तरह आपने लर्न करना है। इनको भी हम डिस्कस करेंगे कि ये फार्मूले ये रिज़ल्ट कैसे ड्राइव हुए। तो जो फर्स्ट वाला है पहले इसको देखें। इसको पहले हम देखते हैं कि a प्लस बी होल क्यूब अगर हम ड्राइव करना चाहें तो इसकी हम लेफ़्ट हैंड साइड पे काम कर रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। किसी की क्यूब पावर होने का मतलब है कि उसको 3 दफ़ा उसी टर्म से मल्टीप्लाई करना। तो इस रिज़ल्ट को जब हम सॉल्व करते हैं पहले हम इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट आता है हमारे पास। जी, तो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए, इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया बी की बारी, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इसी तरह ए प्लस बी को भी मैं ऐसे लिखता हूँ। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो अभी देखें इस ए स्क्वायर ने इसकी हर टर्म से मल्टीप्लाई होना है। तो ये हो गया ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी।
अब ये 2ab ने इसकी हर टर्म से मल्टीप्लाई होना है, तो ये हो जाएगा 2a² b प्लस 2ab²। और अब ये b² ने इसकी हर टर्म से मल्टीप्लाई होना है, तो ये आ जाएगा ab² प्लस b³। अब हम देखते हैं कि ये जो a³ है और b³ है, जो रिज़ल्ट हमारे पास ये इधर पड़ा हुआ है, ये दोनों उसी सीक्वेंस में, इनको इधर ही रहने दें, a³ प्लस b³। इधर देखें, इधर ये a² भी है, और अगर हम गौर करें तो ये भी a² भी है। तो ये दोनों टर्म्स, ये 2a² b और a² b, ये मिलके हमारे पास हो जाते हैं 3a² b। और इसी तरह ये ab² है, ये भी ab² है, तो ये बन जाता है 3ab²। तो यहाँ से जब हम 3 कॉमन लेंगे तो 3ab अगर हम कॉमन लेंगे तो ये वही रिज़ल्ट बन जाता है जिसको हमने फार्मूले की शक्ल में लर्न करना है। तो यहाँ से हमने ये सीख लिया a प्लस b होल का क्यूब इसके इक्वल होता है, इसका ये रिज़ल्ट आता है। तो ये एक फार्मूला है जो आपने लर्न करना है, इसकी एप्लीकेशन आप एक्सरसाइज में सीखेंगे। इसी तरह हम ये सेकंड वाला फार्मूला ड्राइव करना सीखेंगे। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पे हम काम करते हैं। ये हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। तो जब हम पिछले फार्मूले की तरह इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा दें, इन दो को पहले करवा दें या इन दो को करवा दें, रिज़ल्ट सेम ही आएगा। तो इन दो को मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगा a² माइनस ab, और अब ये b की बारी, माइनस ab प्लस b²। जी, तो ये रिज़ल्ट बन रहा है हमारे पास a² माइनस 2ab प्लस b², और इधर है a माइनस b। अब हम इसकी हर टर्म को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। a² a से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a³ माइनस a² b। अब माइनस 2ab इसकी हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा माइनस 2a² b प्लस 2ab², और b² जब इससे मल्टीप्लाई होगा इसकी हर टर्म से तो ये होगा प्लस ab² माइनस b³। तो अब देखें कि ये जो रिज़ल्ट है हमारे पास, इसकी जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है वो इधर हमारे पास ऐसे ही पड़ी हुई हैं, दरमियान में क्या हो रहा है उस पर ज़रा हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखें a² b है और ये लाइक टर्म a² b है, तो ये हमारे पास बन गया माइनस 3a² b। इसी तरह ये ab² है, ये भी इसकी, ये दोनों प्लस के हैं, तो ये बन गया 3 प्लस का ab²। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे माइनस 3ab कॉमन लेंगे, लेकिन याद रखें कि जब माइनस 3ab कॉमन लिया तो इस माइनस ने इस प्लस साइन को इधर माइनस कर देना है। यहाँ पे जो 3a² b में से 3ab बाहर आ गया हुआ है तो अंदर हमारे पास सिर्फ a रह जाएगा। ये a² में से a बाहर चला गया, b और 3 तो पहले ही बाहर है, तो ये सिर्फ a रह जाएगा। ये माइनस साइन इस प्लस को माइनस करेगा, 3a बाहर है और अंदर सिर्फ b रह जाएगा। तो आप ये देखें कि जब हमने a माइनस बी होल क्यूब को सॉल्व किया तो ये रिज़ल्ट आ रहा है हमारे पास। ये वो रिज़ल्ट है, ये वो डेरिवेशन है जिसको आपने फार्मूले के तौर पे याद करना है। जो नेक्स्ट आपने दो फार्मूले लर्न करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये अलग अलग के क्यूब के हैं, इनकी एप्लीकेशन भी आप एक्सरसाइज में देखेंगे। तो ये हम देखते हैं स्टूडेंट के इनकी डेरिवेशन कैसे है, ये रिज़ल्ट इसके इक्वल कैसे होता है। तो ये जो फर्स्ट वाला है इसको हम देखते हैं, इसकी मैं राइट हैंड साइड को लेके हल करता हूँ। तो आप देखिएगा कि ये वही रिज़ल्ट हमारे पास आएगा, a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b²। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये बनता है a³ माइनस a² b प्लस ab², और अब b की बारी, a² b माइनस ab² प्लस b³। तो यहाँ पे देखें कि ये जो लाइक टर्म्स हैं, अपोजिट साइंस हैं, ये कैंसिल हो रहे हैं, ये और ये लाइक टर्म्स हैं, अपोजिट साइंस हैं, कैंसिल हो रही हैं। तो ये रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है a³ प्लस b³। इसी तरह ये जो सेकंड वाला फार्मूला है, इसकी राइट हैंड साइड पे हम काम करते हैं। तो ये देखें
सेकंड वाले की जो राइट हैंड साइड है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यही रिजल्ट हमारे पास आएगा, a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो इसने मल्टीप्लाई होना है इसकी हर टर्म से, ए स्केयर बी प्लस ए बी स्केयर। अब बी की बारी, माइनस ए स्केयर बी माइनस ए बी स्केयर एंड माइनस बी क्यूब। तो ये देखें, ये लाइक टर्म्स हैं अपोजिट हैं कैंसिल हो रही हैं, लाइक टर्म्स हैं अपोजिट हैं कैंसिल हो रही हैं। तो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये स्टूडेंट मैंने बता दिया आपको कि फार्मूलाज की जो डेरिवेशन है वो कैसे हैं, और ये जो रिज़ल्ट है हमारे पास, इनको आपने अच्छी तरह लर्न करना होगा। ये एक्सरसाइज में इनकी एप्लीकेशन होगी और इन्हीं के रेलिवेंट आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन फार्मूलाज को अच्छी तरह लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और एक्सरसाइज 4.2 में आप देखेंगे कि इन फार्मूला की एप्लीकेशंस आप सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।